तो आज हम इतिहास के उस जगह को देखेंगे जो किसी जमाने में बुद्धिस्ट के लिए ज्ञान और रहस्यमयी गुफाओं का भंडार था, जो कि कहीं इतिहास के पन्नों में हजारों साल तक गायब हो चुका था। तो आज इसी को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे क्या है इसकी रहस्यमयी कहानी और क्यों ये हजारों साल तक विलुप्त रहा और कैसे जाके 1819 में हमें पता चला। तो चलिए जानते हैं। हेलो गाइस, तो आज की इस अजंता अलोरा के सफर को शुरू करते हैं, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो वैसे तो मैं पहुंच गया था 8 बजे अजंता, लेकिन मुझे पता चलता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया था। तो वहाँ के लोकल हमें कन्विंस करता है कुछ खरीदने के लिए, लेकिन मैं भी वही खरीदता हूँ जो मुझे चाहिए था। और मैं एक गाइड बुक ले लेता हूँ जिसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है अजंता अलोरा का। वैसे तो हम जल्दी पहुंच गए थे, इसलिए हम वेट कर रहे थे बाकी सवारियों का। तो जैसे जैसे टाइम निकल रहा था, सवारी भी पहुंच गए हैं बस के पास। तो पर पर्सन टिकट 20 रुपीज़ देने के बाद हम निकल पड़ते हैं अजंता अलोरा की सफ़र की ओर, जहां 12-13 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं अजंता गुफा की ओर। और यहाँ पहुँचने के बाद आपका सिक्योरिटी चेक होता है, जहाँ मेरे पास ड्रोन था और वो अलाउड नहीं था और मुझे वहीं छोड़ना पड़ा। और उसके बाद हमने एक हेल्पर लिया जो कि मात्र 500 रुपये पूरा ट्रिप का था। उधर सीढ़ी लेके जाते हैं ना हम लोग, तो उधर से 2-3 आदमी एक्सपायर हो गए, तो सरकार ने ये बना दिया। मेरे पीछे आप देख रहे हैं एक बिल्डिंग है जहाँ से आपको टिकट काउंटर है, टिकट लेना पड़ेगा और पानी जो भी है, गाइड का कुछ भी काम सब यहीं भी मिल जाएगा। उसके बाद अब हम जाएंगे आगे एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस, अभी मैं गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2 एक्सप्लोर कर चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अंदर कैमरा और फ़ोटो अलाउड ही नहीं है। लेकिन यार बिल्कुल अनबिलीवेबल, बिल्कुल पेंटिंग भरा हुआ है और पेंटिंग कलरफुल और अभी भी प्रिजर्व है। और गुफा नंबर 3 में कुछ भी नहीं है। नो। तो गाइस, जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करते जा रहा था, मेरे मन में छिपे सवाल था, उनके जवाब भी मिलते जा रहे थे, क्योंकि मैं एक बुद्धिस्ट हूँ और बुद्धा की टीचिंग को समझने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो यहाँ पहुँचने के बाद आपको पता चलता है अलोरा में 30 से भी ज़्यादा केव है, लेकिन कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ का काफ़ी वैल्यूबल है। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पे, अजंता में जितना भी केव्स बना है वो ऊपर से नीचे की ओर बना हुआ है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल के कंस्ट्रक्शन नीचे से ऊपर की ओर बनता है। इसीलिए ये जगह मास्टरपीस है। यही नहीं, कुछ गुफाएं तो इतनी बड़ी हैं कि आप सोचते रह जाओगे कि कैसा रहा होगा उस ज़माने का टेक्नोलॉजी, क्योंकि मैं तो हैरान ही रह गया था। तो यहाँ पे जितना भी केव है, ज़्यादातर ध्यान और मेडिटेशन के लिए बनाए हुए हैं। यहाँ देखिए, हवा आने का आसार काफ़ी कम है और आप देख सकते हैं बिल्कुल शांत, एक ही हवा निकलने के लिए और आने के लिए एक ही जगह। और इको साउंड बहुत बच रहा है। इसका मतलब अगर आप यहाँ पे बैठकर मंत्र जाप करते हो तो आपको बहुत अच्छा वाइब्रेशन फील होगा। अमेजिंग। तो देखा आपने कितना अमेजिंग है। तो आगे एक्सप्लोर कर रहा था, तभी अचानक वहाँ के लोकल टूरिस्ट मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना चाहते। तो चलिए फ़ोटो खींच लेते हैं। अजंता का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अजंता का गुफा जो बना हुआ है वो 2 भाग में डिवाइड किया हुआ है। एक है चैत्य और एक है विहार। चैत्य वो होता है जो स्तूपा के फॉर्म में होता है, जो आप सामने देख रहे हैं। और ये जो एरिया है ज़्यादातर मेडिटेशन और ध्यान के लिए यूज़ किए जाते हैं।
कहा जाता है किसी ज़माने में जब बुद्धा के दाह संस्कार किए गया, उसके जो बचे अवशेष थे उसको धरती में गाड़ा गया और उसके ऊपर स्तंभ बनाया गया और उसी को स्तूपा कहते हैं। और उसके बाद इस स्तूपा का काफ़ी ज़्यादा मान्यताएं हैं। इसीलिए चैत्य जो फर्स्ट पार्ट है उसे ध्यान और मेडिटेशन के लिए रखा गया और उसी के साथ है विहार, जहाँ भिक्षुओं के लिए निवास स्थल है। और ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं ये इतना बड़ा और विशाल है, आपको दूर किलोमीटर से भी दिखाई देता है। इसीलिए कहा जाता है कि 1819 में जब ब्रिटिश के कैप्टन जॉन स्मिथ शिकार के लिए जा रहे थे तो दूर उन्हें एक यू शेप का पहाड़ दिखाई दिया। जब थोड़ा नज़दीक पहुंचे तो उन्हें ये बड़ा सा गेट दिखाई दिया और उसी के बाद अजंता गुफाओं का खोज हुआ। तो केव को एक्सप्लोर करते करते मैं पहुंच गया था केव नंबर 16 पे, जो कि मेरा पसंदीदा केव आप कह सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं इसको अंदर एंटर करता हूं मैं देखता हूं कि एक भी ऐसा जगह नहीं है जहां आप पेंटिंग को नहीं देख सकते हैं। पूरे वॉल पे और पिलर पे हर जगह पेंटिंग, और वो भी कोई साधारण पेंटिंग नहीं, पूरा बुद्धा का लाइफ स्टोरी और साथ ही साथ में बुद्धा का टीचिंग भी। हैरान होने वाली बात यह है कि उस जमाने से लिखा हुआ पेंटिंग और अभी भी वेल प्रिजर्व आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं कि जब पेंटिंग होता था उस टाइम साधारण कलर यूज़ नहीं करते थे, उस टाइम पूरा स्टोन कलर यूज़ करते थे, जो कि आज के ज़माने में ज्वेलरी में यूज़ करते हैं। और कोई कोई स्टोन तो काफ़ी दूर देश से भी मंगाए जाते हैं। यहाँ की पेंटिंग की खासियत ये है, अगर आप ध्यान से देखोगे आपको देखने को मिलेगा बुद्धा के 4 आर्य सत्य वो भी लिखे गए हैं और साथ ही साथ में जातका कहानी भी, जो कि बुद्धा लाइफ की प्रीवियस कहानी को दर्शाया गया है। और साथ ही साथ में आपको देखने को मिलेगा बुद्धा का जन्म से पहले की कहानी, जहां आपको देखने मिलेगा माया देवी का चित्र जो सिद्धार्था को जन्म देता है और वही सिद्धार्था बाद में बनता है बुद्ध। गाइस आखिरकार हम घूमते घूमते 23 नंबर केव तक पहुंच गए हैं, जहां पर यहाँ पे आपको मूर्ति नहीं मिलेगा बुद्धा का। और ये चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो सेंटर पे जगह है वहाँ जो मास्टर होते हैं वो खुद ध्यान में होता है और आजू बाजू में चेले लोग वो ध्यान में बैठते हैं। इसीलिए यहाँ पे सेंटर पे बिल्कुल खाली रखा गया है, खासकर यहाँ देखें तो मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि हमारे पुराने जो बुद्धिस्ट स्टोरी में ज़्यादातर जो मोनेस्ट्री होता है उसमें ऐसे ही होता है, जो सेंटर पार्ट होता है वो मास्टर के लिए होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो गाइस आप देख सकते हैं कितने सारे केव हैं यहाँ पे, अराउंड 30-35 केव है। उसमें से जो मोस्टली केव पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, जहाँ पे अच्छा पेंटिंग बनाया हुआ है। और ये जो केव है 26 केव, आप यहाँ पे रॉ देख सकते हैं, पत्थर पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। कभी कभी क्या होती है कि जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो तो उस टाइम पत्थर की क्वालिटी ठीक ना होने की वजह से आप कंस्ट्रक्शन को रोक देते हो, वो भी इसमें भी यही मेथड यूज़ किया गया है मुझे लगता है। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। तो गाइस आखिरकार इतने लंबे केव जर्नी करने के बाद आखिरकार हम पहुंच गए थे 30 नंबर केव पे, जो कि आप कह सकते हैं एंड ऑफ द केव। और यहाँ आपको देखने को मिलेगा रिक्लाइन बुद्धा, जो कि अंतिम समय आप कह सकते हैं बुद्धा का, जहाँ महासमाधि लेते हुए परिनिर्वाण रूप में दिखाया गया है। और साथ ही साथ में बुद्धा की अंतिम टीचिंग को भी दर्शाया गया है, जो कि था बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। और ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग जर्नी था, जहाँ मैं बुद्धा धर्म के ऊपर
काफ़ी कुछ समझ पाया।